हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जो चाइना के राष्ट्रपति थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर देंग शियाओपिंग, जिन्होंने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी चलाई और चाइना के अंदर रिफॉर्म्स करे, मार्केट सोशलिज्म लाए। उनके बाद और उनके द्वारा ऐसे क्या चेंजेस लाए गए थे चाइना में जो आज भी मतलब याद करने लायक है, जिसकी वजह से उन्हें मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो देंग शियाओपिंग थे, उनके बाद जो आए थे वो थे जियांग जेमिन एंड देन जियांग जेमिन के बाद जो कि जियांग जेमिन 2002 तक थे। जियांग जेमिन के बाद जो आए थे वो थे हू जिनताओ 2012 तक है और 2012 के बाद शी जिनपिंग है। अब ये दोनों जो लीडर्स थे ये भी 10 साल तक रहे हैं, 10-10 साल का टर्म पूरा करा है। सेम इसी तरह से 10 साल जो थे देंग जियाओपिंग रहे थे। इन लोगों ने 10-10 साल पूरा करा। इसका एक मेन रीज़न जो था ना, वो उनका पहला रिफॉर्म था देंग जियाओपिंग का। जो देंग जियाओपिंग थे, ये जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि CPSU जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत यूनियन की, वहाँ पर देखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वीक आइडियोलॉजी हो गई थी, वन मोर सेकेंड, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन में, उसकी आइडियोलॉजी कमज़ोर हो गई थी। जब वो आइडियोलॉजिकली वीक हो गई तो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट देने के लिए या उस देश में बचाए रखने के लिए आर्मी की ज़रूरत होगी। एक मिलिट्री सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन आर्मी ने कोई मदद नहीं की, आर्मी का सपोर्ट नहीं आया। इस वजह से सोवियत यूनियन वन ऑफ द रीज़न वी कैन से कि डिसइंटीग्रेट हुआ। पार्टी को सेव करने के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पर। देन सेम चीज़ चाइना नोटिस कर रहा है कि देंग सियाओपिंग के टाइम पे चाइना के अंदर जो है मार्केट रिफॉर्म, मीडिया को थोड़ी फ्रीडम दे देना, ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स किए गए, जिसकी वजह से इवन आप नोटिस करोगे पार्टी के अंदर बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मौका दिया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करे चाइना की। तो इतने सारे रिफॉर्म्स किए गए, जिसकी वजह से देखा गया कि जो पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। और कल को अगर इसी तरीके से चलता रहा, जैसे आपको याद होगा तियानमेन स्क्वायर का मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, कल को अगर ऐसे ही चला तो हो सकता है इस पार्टी की आइडियोलॉजी और ख़त्म हो जाए, और इस पार्टी को बचाने के लिए तब किसी की ज़रूरत होगी, वहाँ आर्मी होनी चाहिए। लेकिन अगर आर्मी भी नहीं आई तो क्या होगा, है ना। तो यही कोशिश की गई है कि जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको अंडर कंट्रोल किया गया है, पार्टी के अंडर कंट्रोल कर दिया गया कम्प्लीटली पार्टी के, ताकि पार्टी के प्रति वो हमेशा वफादार है और जब ज़रूरत पड़े तो पार्टी के लिए वो एक्शन ले, ताकि चाइना के अंदर कभी भी पार्टी वीक ना हो सके। तो ये रिफॉर्म्स शी जिनपिंग ने किया है, लेकिन इससे पहले पार्टी का जो रोल था उसमें थोड़े आइडियोलॉजिकली सुधार या वीकनेस की गई। जो स्टेट थे उसके ऑर्गन्स में प्रोफेशनल लोगों को डाला गया, ना कि सिर्फ पार्टी के लीडर्स को शामिल करना। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस क्लास, उनको भी पार्टी के अंदर शामिल किया गया जो देंग सियाओपिंग थे। और साथ ही इन सब चेंजेस को देखते हुए कि कल को कहीं ख़राब ना हो जाए माहौल, तो शी जिनपिंग ने इन सब चीज़ों को चेंज करा। देन इसके बाद जो देंग शियाओपिंग थे वो मानते थे कहीं पर्सनालिटी कल्ट ना बन जाए, पार्टी के अंदर एक ही व्यक्ति का जब पावर से प्यार हो जाता है या हमें भी भरोसा हो जाता है इस लीडर के अलावा तो कोई चल ही नहीं सकता है, एक पर्सनालिटी कल्ट ना बन जाए पार्टी के अंदर। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी उन्होंने कहा था कि 5 ईयर का टर्म्स होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 बार के टर्म तक ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये इन्होंने खुद लागू करा, खुद पे भी लागू करा, खुद भी 10 साल का टर्म एंजॉय करा। इसके बाद जो उनकी तरह सोच के लोग थे, उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो बाकी के 2 आए, उन्होंने भी सेम चीज़ फॉलो करी। हू जिनताओ और जियांग जेमिन, इन लोगों ने भी सेम चीज़ फॉलो करी। देन अब शी जिनपिंग जब से आए हैं तो उन्होंने उन चीज़ों को बदला है जो देंग सियाओपिंग ने चाइना में लिबरल करने की कोशिश की गई थी सोच को, तो उन चीज़ों को चेंज करते हुए उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया है फाइनली। अब दो टर्म जैसा कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। देन इसके बाद आप नोटिस करोगे कि जो पार्टी थी ना, पार्टी थी
उससे मतलब जो आर्मी थी वो खुद को अलग कर चुकी थी। जो पीएलए थी उसके अपने खुद के रिफॉर्म थे, उसकी अपनी खुद की भाग दौड़ थी, वो अपने खुद से ही प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करते हुए, स्किल को फोकस करते हुए चल रहे थे। देंग ने फोकस करा कि इन लोगों को प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाया जाए, ना कि पार्टी या पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए। इसलिए आपने देखा होगा जब तियानमेन स्क्वायर का मूवमेंट हुआ था तो ये जो पार्टी थी, इन्होंने जो ऑर्डर दिए थे वो पीएलए ने माने भी नहीं थे। कुछ पीएलए सीनियर लीडर्स ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ चुके थे, ना कि आइडियोलॉजिकली सेंटर्ड थे पार्टी के प्रति। सो ये चेंजेस किए गए हैं अब चाइना के अंदर देंग शियाओपिंग की पॉलिसीज़ को बदल कर। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था चाइना को जानने के लिए बारीकी से। इस वीडियो को ज़रूर देखें और आगे भी लोगों को बताएं कि चाइना कभी ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। इवन जो देंग शियाओपिंग थे उन्होंने चाइना में मीडिया को भी थोड़ा ओपन करा था, मीडिया को भी हल्की बातें करने का मतलब ओपन प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की थी। और इवन चाइना में एक सिविल सोसाइटी डेवलप हो गई थी जिसमें लोगों को आर्ट, कल्चर, इन सबको अपना दिखाने या परफॉर्म करने, इनको इंडिपेंडेंटली फॉलो करने की फ्रीडम दी गई थी। और साथ ही उस टाइम पे सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल जो थे वो वीक हो चुके थे। तो इस तरीके से चाइना एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र तो आ रहा था, लेकिन कंप्लीटली नहीं कह सकते क्योंकि चाइना हमेशा से ही अपनी आइडियोलॉजी को लेकर सख्त रहा है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।